Hello student, we are back on the topic RC circuit. Guys, it's very important topic for both NEET and JEE. ये बात अलग है गाइज कि नीट में बहुत ज़्यादा सवाल नहीं पूछे जाते, बहुत ही फॉर्मूला ओरिएंटेड सवाल पूछा जाता है गाइज, लेकिन जेई में बहुत अच्छे सवाल भी इससे सेट होते हैं। तो आइए गाइज, आज से हम लोग इस चैप्टर को पूरा का पूरा एक्सप्लोर करते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ना है और पूरे गाइज जीरो लेवल से टॉप लेवल में जाने की कोशिश करेंगे। अब गाइज आरसी सर्किट में बच्चों को कंफ्यूजन होता है इसलिए क्योंकि इसमें ना कैपेसिटर और रजिस्टर दोनों इन्वॉल्व होते हैं। अब एक ही सर्किट को सॉल्व करने में बच्चों का दिमाग ऐसे ही खराब रहता है, ऊपर से कैपेसिटर आ जाए तो और भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और दोनों की वर्किंग थोड़ी बहुत अलग है, नेचुरली अलग है। एक में एनर्जी स्टोर होती है और एक में हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है अगर बात करें तो। और कैपेसिटर में बहुत चीज आपने सुन रखा है कि उसमें कभी कभी अगर फुल्ली चार्ज हो जाए तो वो ब्लॉकर का काम कर देता है, करंट को वो जाने नहीं देता है। तो इस तरह की चीजें भी गाइज इसमें मिलती हैं, तो बहुत सारी डिफिकल्टी होने लगती है इस आरसी सर्किट को लेकर के बच्चों को। सो डोंट वरी गाइज, मैं ए टू जेड चीजों को क्लियर करूंगा और बिल्कुल गाइज जीरो लेवल से चीजों को रखेंगे और टॉप लेवल पे जाने की कोशिश करेंगे। और गाइज अब आगे चल के अगर आप जेई वगैरह के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, और गाइज अगर जेई की तैयारी कर रहे हो तो आपको जेई में कुछ अच्छे सवाल मिलते हैं जो थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करेगा, बट गाइज उसके लिए मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक दूंगा, ठीक है। तो आप गाइज अच्छे से बने रहिए, मैं आपको काफी अच्छे से सब कुछ बताने वाला हूं इसमें। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं आरसी सर्किट। तो पहली चीज गाइज आपके दिमाग में हो रही होगी कि इस आरसी सर्किट में क्या होगा। तो ऊपर से तो क्लियर है गाइज, इसमें रेजिस्टर होगा और कैपेसिटर होगा, कनेक्टेड होगा। बहुत सारे रेजिस्टर्स हो सकते हैं, बहुत सारे कैपेसिटर्स हो सकते हैं। और गाइज इसमें हम क्या करने वाले हैं सब कुछ मैं बताऊंगा गाइज, लेकिन थोड़ा सा बैक से थोड़ा सा चर्चा करते हैं जो मैंने आपको कैप्चर में थोड़ी बहुत बता रखा था। तो चलिए गाइज पहले थोड़ी सी चर्चा बैक से करना चाहेंगे जो आपको पूरी फील करवा देगा। तो आपको गाइज याद होगा कि जब भी किसी कैप्चर वाले चैप्टर में हम लोग सर्किट को बनाते थे तो उसमें जनरली रजिस्टर को मेंशन नहीं करते थे। रजिस्टर हम लोग नहीं लगाते थे, वनली कैपेसिटर सेल, और डायरेक्ट बोलते थे कि भैया इसमें क्या चार्ज होगी, इसमें क्या चार्ज होगी, इसमें क्या चार्ज होगी, इसमें क्या एनर्जी होगी, यही सब करते थे ना गाइज। क्यों हम उसमें रजिस्टर्स यूज नहीं करते थे? तो गाइज एक वजह है जो अभी आपको फील आ जाएगी, हालांकि मैंने ये चीज बता रखा है, लेकिन चलिए दोबारा से कर लेते हैं जो इस चैप्टर को समझने में ज्यादा मदद करेंगी। होता क्या है गाइज कि रजिस्टर होता है बट हम मेंशन नहीं करते हैं, दिखाते भी नहीं है क्योंकि उसका कोई यूज वाकई नहीं है। मान लीजिए हमने कोई सेल लगा रखा है और इसकी ईएमएफ ई है और कैपेसिटर की कैपेसिटी सी है और इसकी रजिस्टर आर है। अब कैपेसिटर में कैसे चार्ज इकट्ठा होती है, दोनों प्लेट्स पे चार्ज कैसे प्रोड्यूस होती है, इसका लॉजिक क्या है वो मैंने आपको बता रखा था। ये प्लस टर्मिनल और ये माइनस टर्मिनल, यहां से इलेक्ट्रॉन गाइज ऐसे निकल रही है, राइट। अब यहां से इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल रही है, निकल रही है, यहां पे जा रही है, फिर वापस इलेक्ट्रॉन यहां पे ऐसे। तो सर्किट गाइज यहां से यहां चार्जेज उछल करके पूरा नहीं होती है, बस ऐसे हो जाती है, बस यहां से ऐसे निकली, ठीक है, और यहां चली गई। आप इसको दोनों तरीके से समझ सकते हो, है ना। आप ऐसे बोल सकते हो कि यहां से पॉजिटिव ऐसे चली गई और यहां से निगेटिव ऐसे चली गई, तो यहां पे आ गया निगेटिव और यहां पे आ गया पॉजिटिव। लेकिन वैसे आप इलेक्ट्रॉन के हेल्प से समझिए, ज़्यादा बेटर है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरह से आ गई और फिर यहाँ पे चली गई, आ गई, हो गई। अब गई यहाँ सोचो, यहाँ पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे बिल्डअप होते जाएगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन आएगा तो वहाँ पॉजिटिव चार्ज छोड़ के चला जाएगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप होगी। अब कुछ समय के बाद गाइज इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल करके यहाँ आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। कब? जब इसकी पोटेंशियल डिफरेंस इसकी पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो जाएगी। नेचुरली गाइज यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे जो पॉजिटिव है ना, अगर इसकी स्ट्रेंथ और इसकी स्ट्रेंथ बराबर हो जाए तो क्यों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चली जाएगी। नेचुरली अगर ये ज़्यादा स्ट्रेंथ का है तभी तो यहाँ से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होने वाली है, प्रैक्टिकली बात करें तो ये तो आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि सर कुछ देर के बाद इस पे चार्ज स्टोर होना बंद हो जाती है, फर्दर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट बंद हो जाती है, तो देयर इज नो करंट इन द सर्किट। ऐसे सिचुएशन में कोई करंट फ्लो नहीं करती है, हालांकि कैपेसिटर उस समय फुल्ली चार्ज हो जाती है। अब इसमें भी गाइस एक ट्विस्ट है, थ्योरेटिकली कैपेसिटर कभी भी फुल्ली चार्ज हो ही नहीं सकती। थ्योरेटिकली मैं बोल रहा हूं गाइज, प्रैक्टिकली तो हो ही जाती है, कुछ ही देर तो लगता है चार्ज हो जाने में, फ्यू सेकंड्स का काम है ये। तो सारी चीजें गाइज हम लोग क्लियर करेंगे, लेकिन अभी नॉर्मल बात बोलता हूं कि फुल्ली चार्ज इसका मतलब समझ रहे हो, लगभग चार्ज। तो कैपेसिटर गाइज अगर फुल्ली चार्ज हो जाए सो नो करंट इन दिस सर्किट। कौन से स्टेट में गाइज? जब ये फुल्ली चार्ज हो जाए तब। ये चीजें मैंने आपको बता रखा था। अब मेरे को एक चीज बताइए, जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगी तो फिर करंट ही नहीं गुजरेगी, तो क्या ये कोई पोटेंशियल डिफरेंस शो करेगा? क्या V इक्वल्स IR शो करेगा? नहीं शो करेगा। क्यों? क्योंकि सर्किट से करंट फ्लो करना बंद हो गया है। तो अब कैपेसिटर वाले सर्किट में रजिस्टर हो या ना हो कोई फर्क पड़ता है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये पोटेंशियल ड्रॉप करने ही वाला नहीं है।
यही वजह है गाइज कि कैप्चर्ड वाले सर्किट में हम लोग रजिस्टर जनरली शो नहीं करते हैं, अगर है भी तो कोई यूज का नहीं है वो। तो आपने देखा होगा गाइज, अगर माइनरली अगर आपने चीजों को ऑब्जर्व किया होगा तो कैप्चर्ड वाले सर्किट में वाकई कहीं कोई रजिस्टर हम लोग नहीं दिखाते थे। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि रजिस्टर नहीं है गाइज, रजिस्टर है, बिकॉज उसका यूज नहीं है तो वो दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या आप मेरी बातें गेट कर रहे हो? क्यों जरूरत नहीं है? बिकॉज उस केस में करंट फ्लो करना बंद हो गया सर्किट से, तो करंट ही नहीं फ्लो कर रही है तो रजिस्टर का कोई यूज नहीं है। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर जब वो मैक्सिमम चार्ज हो गई उससे पहले के स्टेज के बारे में बात करो तो तब तो करंट गुजर रही है, तब तो आर का यूज है। एग्जैक्टली गाइज, यही तो मैं भी बोलना चाहता हूं और यही मैं आपको पहचाना चाह रहा था गाइज। हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि इसके फुल चार्ज होने से पहले की सिचुएशन को अगर स्टडी करा जाए तो कैपेसिटर में लगातार चार्जेज इंक्रीज कर रही थी, बिल्कुल करंट भी फ्लो कर रही थी, नो डाउट वो वेरिएबल रही होगी वो अलग इश्यू है, लेकिन करंट तो थी, यानी ये भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस कर रहा था। तो इसके बीच भी पोटेंशियल डिफरेंस इसके बराबर नहीं रही होगी, स्टार्टिंग की बात मैं करूं और टॉप जब चार्ज हो गई तब की बात, बीच की बात मैं कर रहा हूं गाइज। तो गाइज अगर उस बीच सिचुएशन को स्टडी करा जाए तब आपको लगेगा कि सर तब तो रजिस्टर का भी यूज है, कैपेसिटर का भी तो यूज है ही, सेल का यूज तो है ही। तब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इसमें उस टाइम पे कितनी एनर्जी है, पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है, सर्किट से करंट कितनी है गाइज, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और गाइज यही चीज इस वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। आरसी सर्किट को हम लोग सारे स्टेज में पढ़ेंगे, डोंट वरी, हम लोग स्टेडी स्टेट में भी करेंगे। ये बात अलग है कि स्टेडी स्टेट की बहुत सारी चीजें आपने ऑलरेडी कर ली है, लेकिन फिर भी नए तरीके से करेंगे। इसमें कुछ और सर्किट जोड़ेंगे जिसमें किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच में स्टेडी स्टेट रिक्वायर होगा, अदर ब्रांचेज में करंट तब भी फ्लो कर रही होगी, सब कुछ करेंगे गाइज, ठीक है। तो इतनी चीजें तो गाइज क्लियर हैं, प्रीफेस तो समझ में आ गया हम लोग करने क्या वाले हैं। अभी बहुत सिंप्लीफाइड सर्किट हमने बनाया है। अब गाइज थोड़ा आगे बढ़ते हैं और चीजों को और अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। अब गाइज जब रेजिस्टर्स को हमने कैप्चर में लगा दिया, ठीक है, और सेल भी लगा दिया, तो दो क्लियर कट स्टेट को पढ़ते हैं। एक t इक्वल्स 0 स्टार्टिंग की बात मैं कर रहा हूं, और एक t इक्वल्स इंफिनिटी जिसको हम स्टेडी स्टेट कहते हैं। दो स्टेज पहले क्लियर कट पढ़ते हैं और दो स्टेज को समझ लेने के बाद फिर गाइज दोनों के बीच स्टेज को आते हैं, तो ज्यादा फील आएगी, मजा भी आएगा आपको। तो चलिए गाइज अभी हम लोग इसके कैप्चर वाले आरसी सर्किट के मतलब दो स्टेज में हम लोग पढ़ेंगे स्टडी के ख्याल से गाइज। तीन स्टेज में हम लोग पढ़ते हैं। एक एट t इक्वल्स 0 ये स्टेज पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं इनिशियल स्टेज, ठीक है। एक पढ़ते हैं एट t इक्वल्स इंफिनिटी, इसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट, राइट। और एक स्टेट होता है बिटवीन t इक्वल्स 0 टू और गाइज इस तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। तो अभी फिलहाल अपन फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज करेंगे और सी स्टेज को सबसे आखिरी में करेंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इसी के लिए ये चैप्टर बनी है, स्पेशली अलग से हम लोग बनाते हैं। तो चलिए गाइज सबसे पहले इन दोनों को एक साथ हैंडल करने की कोशिश करेंगे, तो आपको ज़्यादा फील आएगी। गाइज ये बात तो क्लियर हो गई है कि स्टेडी स्टेट में, है ना, स्टेडी स्टेट में क्या कैपेसिटर ब्लॉकर का काम करती है? क्या कोई करंट जाने देती है? नहीं, कोई करंट जाने नहीं देती है। वजह यह है कि इसकी पोटेंशियल डिफरेंस इसके इक्वल हो जाती है। तो इस केस में गाइज मैं इसी में लिख देता हूं, नो करंट फ्लोज इन द ब्रांच in which capacitor is connected. This is very important. जिस ब्रांच में कैपेसिटर कनेक्टेड है उस ब्रांच में वाकई कोई करंट नहीं होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सेल से करंट नहीं हो रही है, और भी बहुत सारे ब्रांचेज होंगे जिसमें कोई कैपेसिटर नहीं होगी तो उसमें तो करंट फ्लो ही कर सकती है, बट उस पर्टिकुलर ब्रांच की मैं बात कर रहा हूं जिस ब्रांच में कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है। वो सब मैं लोग क्लियर करेंगे क्वेश्चन से। दूसरी केस में गाइज, ऐसे केस में करंट वेरिएबल नहीं होती है। इस स्टेज में कोई करंट वेरिएबल नहीं होती, एकदम फिक्स्ड हो जाती है। इन दिस केस करंट इन द सर्किट, ठीक है,
कौन सा सर्किट गाइज, जो जिसमें कैपेसिटर कनेक्टेड नहीं है, इन विच कैपेसिटर इज नॉट कनेक्टेड एज कांस्टेंट। अब वो ना चेंज करेगी, मतलब ना बढ़ेगी और ना घटेगी, राइट। सो दिस इज क्वाइट इजी गाइज। दो चीजें हमेशा दिमाग में रखेंगे। और गाइज एक लास्ट जो चीजें हैं इंपॉर्टेंट है, जब कैपेसिटर वर्क ही नहीं कर रहा है, इनफैक्ट उससे जब करंट गुजर ही नहीं रही है, तो क्या ये ओपन स्विच की तरह काम करेगी? बिल्कुल गाइज, ओपन स्विच की तरह। वहां से समझो कि ये सर्किट को हमने ऐसे ऐसे हटा दिया, सिंपली कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। तो इस केस में याद रखेंगे, इन दिस सिचुएशन कैपेसिटर बिहेव्स एज ब्लॉकर, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो ओपन स्विच, बात वही है, ये ओपन स्विच की तरह बिहेव करती है, राइट। ये हो गया स्टेडी स्टेट की चीजें गाइज। और गाइज मैं इनिशियल की बात करूं तो इनिशियली में क्या होगी? अब ऑब्वियसली गाइज इनिशियल में क्या करंट आराम से फ्लो करती है? बिल्कुल गाइज, आराम से फ्लो करती है सर्किट में। मतलब ये लगता है कि कोई ब्लॉकिंग का काम नहीं कर रहा है, कोई इश्यू ही नहीं होता है। धीरे धीरे जब चार्ज आने लगता है तो ब्लॉकर का काम करता है, यानी ये सिंपली एक वायर की तरह बिहेव करती है। किसकी तरह बिहेव करती है गाइस? वायर की तरह। तो कह सकते हो इन दिस सिचुएशन कैपेसिटर बिहेव्स एज कंडक्टिंग वायर। ये बात अलग है गाइज कि सर्किट में करंट ऐसे फ्लो नहीं करती है, मतलब एक सर्किट जरूर कंप्लीट होता है इस तरीके से, ऐसे ऐसे। भले यहाँ पे कोई ये चीज़ नहीं होती है, इसमें चार्ज आती है, मतलब करंट के आने जाने से, चार्ज की सॉरी आने जाने से, लेकिन सर्किट लगता है कि कंप्लीट हो रही है ना। वो तो कंप्लीट हो ही रही है, बट एक अलग तरीके से, मतलब यहाँ से कनेक्शन नहीं है वाकई। तो हम लोग इसलिए सोचते हैं कि भाई चलो ये किसकी तरह बिहेव कर रही है, एक वायर की तरह ही तो बिहेव कर रही है सिंपली, इसलिए हम लोग ऐसा सोचते हैं। तो कई जब इसमें यही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जहां जहां कैप्चर हो उसको क्या कर दो, हटा दो, सिंपली वहां पे वो एक वायर कनेक्ट कर दो, बस सर्किट को सॉल्व कर जाओ, कुछ भी नहीं है। तो कई दो स्टेज पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ एग्जांपल्स के हेल्प से, तो ज़्यादा फील आएगी। और तब कई ये दो स्टेज को अच्छे से मगअप करके फिर उसके बाद हम लोग सी स्टेज में आएंगे, एंड दैट वुड बी द मेन केस ऑफ दिस चैप्टर। तो आइए गाइस, हम लोग दोनों ही केस की बात करते हैं, क्वेश्चन के जरिए बात करते हैं। मैं एक छोटा सा सवाल लगा रहा हूं जिसमें आपको पूरी फील आ जाएगी मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ये 10 ओम की है, ये 5 ओम की है, 30 वोल्ट की है ये, और C इज 5 माइक्रोफैराड। सवाल पूछा गया है फाइंड द एनर्जी stored in capacitor at t equals 0. Find the current in the circuit at t equals 0. Right? तीसरा, फाइंड एनर्जी इन कैपेसिटर, शॉर्ट में लिख देता हूँ, एट टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी, मतलब स्टेडी स्टेट की बात हो रही है। एंड फोर्थ वन, फाइंड द करेंट एट टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी। तो दो क्वेश्चन स्टेडी स्टेट की है और दो क्वेश्चन गाइज इनिशियल स्टेज की है। चलिए, सॉल्यूशन इज वेरी वेरी इजी गाइज, बहुत आसान है। सोचो गाइज, अगर ये इनिशियल स्टेज की बात करें तो क्या ये कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव करेगी? जस्ट इसको हम क्या कर लें, शॉर्ट सर्किट कर लें, मतलब इसको सीधे हम कनेक्ट कर दें, राइट। तो वैसे केस में गाइज इसमें कोई चार्ज होगी क्या? बोलोगे सर स्टार्टिंग में कोई चार्ज नहीं होती है तो कोई एनर्जी होगी क्या? बिल्कुल नहीं गाइज। तो पहले सवाल का आंसर होगी, एनर्जी की बात करें सो दैट वुड बी 0। सेकंड की बात मैं करूं गाइज, सेकंड में फाइंड द करंट इन द सर्किट। वैसे केस में करंट गाइज सबसे ज़्यादा होगी, मैक्सिमम होगी, और करंट वेरी सिंपल गाइज, सिंपल वायर की तरह ट्रीट करेंगे, 10 and 5 15, सो 30 by 15 विच इज 2 एम्पियर, कुछ भी खास नहीं है। थर्ड सवाल की मैं बात करूं, स्टेडी स्टेट की बात कर रहा है कि एनर्जी कितनी होगी गाइज। अब इस चीज़ को समझना बड़ा जरूरी है गाइज, अच्छे से समझेंगे।
गाइज जब भी ये स्टेडी स्टेट हो जाएगा तो ये रजिस्टर और ये रजिस्टर कोई वर्क नहीं करेगा, ये भी आपको पता है क्योंकि उस केस में कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है। तो गाइज इसकी जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी 30, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी क्या इसमें 30 हो जाएगी 100%, क्योंकि ये पोटेंशियल खाएगी नहीं, ये पोटेंशियल खाएगी नहीं, तो जो 30 वोल्ट है वही 30 वोल्ट हो जाएगा। क्या मेरी बातें गेट कर रहे हैं? अभी नहीं होगा, अभी तो 30 वोल्ट को इसने कुछ ड्रॉप किया है, कुछ इसने ड्रॉप किया, कुछ इसने ड्रॉप किया, तो इसने ड्रॉप किया, इसने ड्रॉप किया, जो बचा सो ये ड्रॉप किया। लेकिन उस केस में स्टेडी स्टेट की बात करें तो ये ड्रॉप करेगा नहीं, ये ड्रॉप करेगा नहीं। क्यों नहीं करेगा भाई? क्यों नहीं करेगा? बिकॉज इसमें कोई करंट ही नहीं है, इसमें कोई करंट ही नहीं है, तो जो भी ड्रॉप होगा यही लेगा, यानी 30 का 30। सो साफ क्लियर है इस थर्ड की बात मैं करूं तो ऐसे केस में पोटेंशियल डिफरेंस 30 वोल्ट की आ जाएगी। इसलिए एनर्जी की मैं बात करूं सो दैट वुड बी हाफ ऑफ सी बी स्क्वायर एंड हाफ ऑफ सी तो 5 माइक्रो है एंड भी स्क्वायर विच इज 30 स्क्वायर, दिस इज माइक्रो जूल गाइज। सॉल्व करने का चीज है, इसमें ज्यादा कुछ करना है नहीं अपन को। 5 × 450 माइक्रो जूल गाइज, इसमें कुछ भी खास नहीं है, इसको आप खुद से सॉल्व करें। तो ये तो हो गया। अगर मैं फोर्थ की बात करूं सो फोर्थ में तो करंट पूछा गया है, तो करंट तो गाइज कुछ होगा ही नहीं, करंट क्या होगी? 0 होगी। तो बड़ा ही बेसिक सवाल मैंने एक सेट किया, ठीक है। पहले आप इन सब चीज़ों को एक बार कॉपी कीजिए, फिर धीरे धीरे हम लोग अप्रोच करते हैं गाइज। और ध्यान इस बात का रखेंगे कि हम लोग का मेन पार्ट कौन सा है गाइज? सी वाला केस, एंड दैट वुड बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग गाइज। कॉपी कीजिए इसको पहले। चलिए गाइज कुछ और सवाल लगाते हैं इस पे। ये सवाल है गाइज, आपसे पूछा गया है फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इन स्टेडी स्टेट। फर्स्ट, सेकेंड, फाइंड आई फ्रॉम सेल। इस सेल के बारे में बात हो रही है। इसमें दो केस, एट t इक्वल्स 0, एट t इक्वल्स इन्फिनिटी, राइट। तो इससे जो करंट फ्लो करेगी, राइट, या फिर हम ऐसा भी कर सकते थे यहाँ पे आमीटर लगा दें और आपसे पूछ ले कि आमीटर की रीडिंग बताओ t इक्वल्स 0 और t इक्वल्स इन्फिनिटी। बात वही है गाइज। तो चलिए बनाने की कोशिश करते हैं गाइज। अगर आप अच्छे से वाच करें, खूब अच्छे से वाच करें, तो आपको ये चीज दिख रहा होगा कि t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे क्या यहां से कोई करंट आगे जाने वाली है? सोचो, क्योंकि सामने क्या लगा हुआ है? कैपेसिटर। तो यहां से करंट आगे बढ़ने ही नहीं देगा। तो जो भी करंट होगी, क्या करंट ब्लॉक हो जाएगी? नहीं गाइज, इधर तो ब्लॉक हो जाएगी बट फाइनली ब्लॉक नहीं होगी, बिकॉज रास्ते हमारे पास है। ऐसे सर्किट में करंट फ्लो कर जाएगी। सो दिस इज वेरी इजी गाइज, वेरी इजी। तो गाइज अगर मैं ए वाले सवाल को बनाने की कोशिश करूं तो ऑब्वियस ही बात है कि मेन सर्किट कुछ इस तरीके का, मैं एक बार बना लेता हूं बस फील कराने के लिए गाइज। देखा जाए तो सर्किट कुछ इस तरीके का बिहेव करेगा। ये 2 का है, ये भी 2 का है, एंड दिस इज 1 एंड दिस इज 10 वोल्ट। गाइज कुछ इस तरीके से बिहेव करेगा, लगेगा कि जैसे शायद कोई इसमें कनेक्शन है ही नहीं, ऐसा कुछ बिहेव करेगा। मैंने ऐसी जानबूझ के नहीं बना रखा है, कनेक्शन अभी भी है गाइज, लेकिन बिहेव करेगा कि जैसे कोई कनेक्शन नहीं है। अब गाइज मैं अगर इसके चार्ज की बात करूं या फिर यूं कहें एनर्जी की बात करूं, तो गाइज कैपेसिटर पे जब तक कि इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर नहीं हो जाए, जब तक इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस पता ना हो जाए, तब तक एनर्जी तो आप नहीं निकाल पाओगे, हाफ ऑफ सी बी स्क्वायर नहीं कर पाओगे। अब गाइज कमाल की बात यह है कि स्टेडी स्टेट में, है ना, स्टेडी स्टेट में इस दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस दरअसल इसी के बीच का होगा। क्यों? क्योंकि ये है, लेकिन ये है या नहीं है उसका कोई मतलब ही नहीं है। मतलब देखा जाए तो स्टेडी स्टेट में गाइज अगर मैं इसको ना भी बनाऊं, सिंपल ऐसे कर दूं, तब भी चीजें वही है, बिकॉज वो है भी या नहीं भी है, क्योंकि करंट है ही नहीं तो वो कोई यूज भी नहीं कर रहा है, मतलब उसका कोई भी यूटिलाइजेशन नहीं है। क्या मेरी बातें गेट कर रहे हो गाइज? बहुत ही सिंपल है। तो गाइज इसमें कोई रजिस्टर है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। सो ऐसा सर्किट हम सोच सकते हैं, अगर गाइज बना भी दे तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है।
अब मेरे को एक चीज बताओ, क्या हम इसके और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं? क्या वही इसके बीच का होगा? बोलोगे हाँ बिल्कुल, ये इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, चाहे इसके बीच का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रहे या न रहे कोई मतलब नहीं है। तो अब आपको मेन सर्किट में आना पड़ेगा, मेन सर्किट में आना पड़ेगा गाइस, ठीक है। तो अब इस सर्किट में मैं ये t इक्वल्स टू इन्फिनिटी की मैं बात कर रहा हूँ। I अगर मैं निकाल लूँ तो एक आंसर तो हमारा ये हो जाएगा, B का सेकेंड पार्ट का भी हो जाएगा। सो I विल बी 10 बाई टोटल रजिस्टर, देख लेते हैं इसमें 1 2 एंड 2, दिस इज 5, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर के करंट है। और गाइस और A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मैं निकाल लूँ, दैट वुड बी I टाइम्स ऑफ R, क्लियर है? I एक ही I जा रही है ना इसमें, तो I टाइम्स ऑफ R, सो 2 इंटू 2 विच इज 4 वोल्ट। तो एनर्जी इन कैपेसिटर क्या हो जाएगी? इनफैक्ट कैपेसिटर के क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस उतनी हो जाएगी, तो हाफ ऑफ CV स्क्वायर तो लगा ही सकते हैं। माइक्रो में आ जाएगा। ये हो गई गाइस एनर्जी स्टोर इन स्टेडी स्टेट। अब करंट की जहां तक बात है तो t इक्वल्स 0 पर करंट क्या होगी और t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पर गाइस कुछ भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो अगर मैं t इक्वल्स टू 0 की बात करूं तो t इक्वल्स टू 0 पर क्या सर्किट कुछ इस तरीके का होगा? ये 1 का था शायद, बिल्कुल गाइस ऐसा होगा, क्योंकि कैपेसिटर है या नहीं है कोई मतलब नहीं है, बिकॉज t इक्वल्स टू 0 पर वो कुछ भी ब्लॉक नहीं कर पाता। सो 2 1 तो पहले तो पैरेलल है, तो गाइस 2/3 एंड दिस इज 1 एंड 2, सो फाइनली 3। तो R अगर मैं इक्विवेलेंट निकाल लूं सो गाइस ये हो जाएगा 3 + 2/3 11/3, राइट? ये R इक्विवेलेंट निकाल लिया। तो जैसे हम करंट निकालेंगे सो 10 डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट, 10 डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट देखें तो 11/3, तो दिस इज 30/11, राइट? तो ये करंट होगी, ठीक है गाइस, ये करंट होगी। अब गाइस एक चीज खास ऑब्जर्व कर रहे होंगे आप अगर अच्छे से देखें तो 30/11 यानी ये 2 पॉइंट कुछ होगा गाइज, दिस इज 2 पॉइंट कुछ। और गाइज अगर आप अच्छे से बात करें, जब ये स्टेडी स्टेट पहुंच चुका है तो उस केस में करंट 2 है, यानी शुरुआत में करंट बहुत ज़्यादा थी, 2 पॉइंट कुछ था, लेकिन बाद में स्टेडी स्टेट में करंट कितनी हो गई गाइज? 2 एम्पियर घट गई, ठीक है, और 2 की कांस्टेंट बाद में हो गई। तो ये चीज़ आपको अच्छे से ऑब्जर्व हो रही होगी यहाँ से इस क्वेश्चन के हेल्प से। तो क्या मेरी बातें गेट कर रहे हो गाइज? तो आप तो कोई भी सवाल हो, किसी भी टाइप का सवाल हो, क्या हम लोग जल्दी सॉल्व कर पाएंगे? बिल्कुल गाइज। चलिए गाइज पहले आप इसको कॉपी कीजिए, तो कुछ और हम लोग सवाल करते हैं। चलिए गाइज कुछ और सवाल लगाते हैं। ऐसा कुछ सर्किट गिवन है, ये रजिस्टर है, यहां भी एक रजिस्टर है, इस तरह से 10 वोल्ट की, ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 4 ओम, 4 ओम, और ये गाइस कैपेसिटर। अच्छे से बात कीजिएगा। आपसे पूछा गया है 2 माइक्रोफैराड, ये आपसे ये पूछा गया है कि आप बताएं फाइंड द करंट फ्रॉम द सेल एट t इक्वल्स 0। गाइस ये सवाल है, t इक्वल्स 0 पर सेल से कितनी करंट फ्लो कर रही होगी? ये सेल दिख रहा है, कितनी करंट फ्लो कर रही होगी ये आप बताएं, ठीक है? ये सवाल है। ए पार्ट कर लेता हूं। बी पार्ट, फाइंड द करंट फ्रॉम द सेल एट t इक्वल्स इन्फिनिटी, ठीक है? इन्फिनिटी पे आपसे पूछा गया, ठीक? ऑल्सो फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड
in the capacitor at t equals infinity. D, find the steady state charge. अब चार्ज भी निकालनी है, एनर्जी निकल गया, चार्ज भी आपको निकालनी है। चलिए गाइज देखते हैं एक एक सवाल। ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है अगर आप अच्छे से वाच करें तो। गाइज जैसे ही आपसे t इक्वल्स टू 0 बोला जाता है तो हमें क्या समझ में आती है? t इक्वल्स 0 पर हम क्या समझते हैं चीज़ों को? t इक्वल्स टू 0 पर गाइज हम समझते हैं कि कैपेसिटर से कोई करंट फ्लो नहीं, मतलब कैपेसिटर को ऐसा मान के चलते हैं कि इसमें कोई चार्ज स्टोर नहीं है, मतलब ये कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव कर रही है। तो गाइज कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव मतलब इसको सीधा वायर की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। तो सर्किट को थोड़ा ड्रॉ करना पड़ेगा गाइज अच्छे से, तभी आपको पूरी फील आ जाएगी मैं जो बताना चाह रहा हूं। तो गाइज t इक्वल्स टू 0 पर क्या सर्किट कुछ इस तरीके का बिहेव करेगा? आप अच्छे से बात करें। बिल्कुल गाइज t इक्वल्स टू 0 पर सर्किट कुछ इस तरीके का बिहेव करेगा। राइट, t इक्वल्स टू 0 पर सर्किट कुछ इस तरह से बिहेव करेगा। ठीक है, अब गाइस जिस चीज को अब अच्छे से वाच करें, खूब अच्छे से वाच करें, तो अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर अगर t इक्वल्स टू 0 नहीं भी होता तो इन दोनों का रेशियो चूंकि इक्वल है तो इधर से कोई करंट या इधर से कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा भी नहीं। हाँ गाइस ये बात वाकई सही है। तो ये सवाल तो खैर अब t इक्वल्स टू 0 बोले या कभी बोले तो वैसे ही होगा। लेकिन कहीं अगर मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए मैं इस पर 2 कर दूं तब तो सही बन जाएगा फिर ये सवाल। ठीक है, थोड़ा चेंज कर दिया ताकि आपको ज़्यादा कोई और फील ना आए, आप किसी भी तरीके से जरूर अप्रोच करें। तो गाइज अब तो सही है ना, 2:2 का रेशियो 2:4 का रेशियो सेम नहीं है तो चांसेस तो लगता है ना कि इधर से इधर चार्ज फ्लो कर जाए। तो आप समझो गाइज, तो गाइज मैंने इसको थोड़ा चेंज कर दिया 2। अब देखो, अब यहाँ पे चीजें तो ऐसी होगी t इक्वल्स टू 0 पर, बिकॉज इसमें कोई करंट फ्लो करती है, लेकिन गाइज हम लोग उसको किसकी तरह बिहेव करके चलते हैं? कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव करके चलते हैं, क्योंकि कोई ब्लॉकिंग का काम नहीं कर रहा होता है t इक्वल्स टू 0। तो हमने ऐसे कर लिया। अब गाइज अच्छे से बात करिए, क्या ये दोनों अब पैरेलल हैं? देखो गाइज अच्छे से, क्या ये दोनों पैरेलल हैं? बिकॉज अगर गाइज ये a पॉइंट है तो ये भी तो a हो जाएगा। अगर ये p है और ये q है गाइज, तो अच्छे से अगर इसको बनाएं तो p Q और बीच में एक पॉइंट A है, P और A के बीच 2 का है, P और A के बीच वापस 2 का है, A और Q के बीच 2 का है, फिर A और Q के बीच 4 का है। ऐसा हो गया, मतलब इसको हमने बना लिया। और यहां से फिर 1 का है और ये 10 वोल्ट का, एंड दिस इज 2। तो बहुत ही सिंपल है गाइज। अब तो ये बहुत ही आसानी से दिख रही होगा आपको, तो करंट निकलना बेहद आसान, 2 मिलकर के 1 हो जाएगा, एंड 2 4 जा 8/6 यानी कि 4/3 हो जाएगा ये, और ये 1 हो जाएगा और नीचे 1 है। तो गाइज अगर मैं R इक्विवेलेंट की बात करूं, सो 1, दिस इज 1, 2 2 1 गाइज पैरेलल है, एंड दिस इज 4/3, 10/3। सो गाइज करंट की बात करें, सो 10 डिवाइडेड बाई 10/3, 3 एम्पियर। तो 3 एम्पियर की करंट फ्लो करेगी t इक्वल्स 0 पर गाइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों को हमने एक वायर से कनेक्ट कर दिया है t इक्वल्स 0 पर गाइज। अब बी केस करते हैं, फाइंड द करंट फ्रॉम द सेल एट t इक्वल्स टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी की बात हो रही है, इन्फिनिटी पर कितनी करंट फ्लो करेगी इस पूरे सेल से, राइट। सो चलिए गाइज अब बनाने की कोशिश करते हैं बी केस में। अब इन्फिनिटी की बात करें तो गाइज ये तो ब्लॉक हो जाएगा सिंपली, ये रास्ता तो कुछ रहेगा ही नहीं, तो सिंपल उसे बनाए या ना बनाए कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अच्छे से बात करें तो ये है गाइज 2 2 2 एंड 4। तो अब तो देख सकते हो ना 2 और 2 सीरीज में, सो 4 2 एंड 4 6, तो 4 एंड 6, ठीक है गाइज। तो R इक्विवेलेंट फटाफट निकालते हैं, 4 ऊपर नीचे 6, तो 4 × 6/4 + 6 + 1, यही टोटल आ जाएगा। 2 and 2 5, तो 12/5 + 1 17/5 ओम। तो गाइज करंट की बात मैं करूं तो 10 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट,
So 10 17 by 5, so I will be 50 by 17 एम्पियर। सो दिस इज क्वाइट इजी। ये करंट हमने निकाल लिया। ये कब का है गाइज? स्टेडी स्टेट में। क्लियर है? अब देखिए ये 3 से थोड़ा कम है ना गाइज, 3 से थोड़ा कम है। पहले कितना था? 3, अब 3 से थोड़ा सा कम है ना बस। तो स्टेडी स्टेट में करंट थोड़ी सी क्या हो गई? कम हो गई। और t इक्वल टू 0 पर करंट थोड़ी सी क्या है? ज़्यादा है। क्लियर है गाइज? अब बात करते हैं सी। फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एट t इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी इसी सर्किट की मैं बात करता हूँ। तो गाइज कैपेसिटर तो यहीं पे लगा रखा है ना हमने, भले इसका कोई यूज नहीं है फिलहाल, इसलिए हमने हटा दिया था। अगर इसको A मान ले और इसको B मान ले तो गाइज इसके और इसके बीच हम पोटेंशियल डिफरेंस तो निकाल सकते हैं। और गाइज इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे, कैपेसिटर हमें मालूम है, तो क्या इसमें एनर्जी स्टोर निकाल सकते हैं? बिल्कुल गाइज, हमें सर्किट को प्रॉपर यूज करना पड़ेगा, तब बनेगा सवाल। तो गाइज इसमें कितनी करंट है वो तो हमने पता कर लिया इस स्टेज में, 50 by 17, राइट। अब गाइज इसमें कितनी करंट है, इसमें कितनी करंट है, पता नहीं है, तो ये निकालने की कोशिश करेंगे, राइट। तो आप देखेंगे ध्यान से, ये जो सर्किट है और गाइज ये सर्किट दोनों पैरेलल मान के चलते हैं, है ही पैरेलल एक्चुअली, क्योंकि ये कनेक्शन में है या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता मेन सर्किट के लिए गाइज। तो अगर मैं देखूं अच्छे से तो गाइज इसमें कितनी करंट है थोड़ी देर के लिए x मान लो, इसमें कितनी करंट है थोड़ी देर के लिए y मान लो। तो इतना तो आपको पता है कि कोई अगर पैरेलल में इस तरह से सर्किट होती है तो इसकी करंट x, इसकी करंट y, इसकी रेजिस्टेंस R1, इसकी रेजिस्टेंस R2, तो x और y की जो रेशियो होती है रेजिस्टेंस के उल्टा रेशियो होती है। मैंने आपको पहले भी बता रखा है क्लासेस वगैरह में। तो गाइज x और y की जो रेशियो हम निकालते हैं, x और y की जो रेशियो निकालेंगे वो कहीं ना कहीं इस 6 और 4 का रेशियो हो जाएगा। सो 2x विल बी 3y। तो ये हो गया x और y में कुछ कनेक्शंस। एक और x और y में कनेक्शन आपको पता होगी, एंड x प्लस वाई विल बी 50 by 17। क्लियर है गाइज? 50 by 17 हो गया पता। अब जैसे ही गाइज दो रिलेशंस मिल गया तो यहां से सॉल्व करके हम लोग किसका वैल्यू निकाल सकते हैं? ऑफ कोर्स हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं और y का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो गाइज इसको सेकंड मान लें और सॉल्व कर लें, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। सॉल्व करेंगे तो आप देख पा रहे हो 3y by 2 डाल सकते हैं x का वैल्यू, ऑलरेडी y है, and this is what 50 by 17, so 5y by 2, so y will be 20 by 17। ठीक है, तो x क्या होगा गाइज? x हो जाएगा 3 by 2 टाइम्स ऑफ दिस, so 3 by 2 यानी 30। सो गाइज हमने करंट दोनों में निकाल लिया इस वाले बनाते हैं। अब हमें A की पोटेंशियल और B की पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए A से। तो गाइज हम A से दौड़ेंगे और B तक पहुंच जाएंगे बहुत ही आसानी से। तो चलिए मूव करने की कोशिश करते हैं। VA माइनस प्लस होगा क्योंकि करंट के अपोजिट जा रहे हैं, VA प्लस 2x, समझ पा रहे हो? आगे बढ़ते हैं तो माइनस 2y इक्वल्स V एट B। तो गाइज इस तरह से VA माइनस VB हम लोग आराम से निकाल पाएंगे, खुद से सॉल्व कर लीजिए। ये आपको सबको पता है, x निकाल दिया मैंने, y निकाल दिया, तो VA माइनस VB पता पड़ जाएगा। तो इसमें कितनी चार्ज स्टोर होगी और कितनी एनर्जी स्टोर होगी दोनों पता पड़ जाएगा। चार्ज की जहाँ तक बात करें तो Q इक्वल्स C टाइम्स ऑफ V जो पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, और एनर्जी की बात करें तो हाफ ऑफ C V स्क्वायर। सो आई थिंक गाइज ये वाला सवाल भी आपसे बन जाएगा और ये वाला सवाल भी बन जाएगा। तो सवाल गाइज अच्छा है, बस अच्छा इसमें इस चीज़ का है कि भाई इसको हमें कंडक्टिंग वायर से जब कंस्ट्रक्ट करेंगे तो चीज़ें एकदम से अलग हो जाएंगी, राइट। और जब ये ब्लॉकर का काम करेगा गाइज तो चीज़ें बिल्कुल अलग सी हैं। आप देख सकते हो ब्लॉकर का काम करने में ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, और अगर स्टेडी स्टेट की बात करें तो ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, है ना कमाल का चीज़। चलिए गाइज आप इसको कॉपी कीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं और एक सवाल और लगाते हैं। कुछ इस तरह का मैंने पैटर्न दे रखा है। ऐसा कुछ सिस्टम है।
इसमें भी सवाल सेम ही पूछा गया है। बस गाइस ये जो भी है वो मैं खुद से डेटा ले रहा हूं, आप भी डेटा चेंज कर सकते हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता विशेष इसमें, बस सवाल को टैकल करने आना चाहिए। फाइंड द करंट थ्रू द सेल at t equals 0, t equals infinity, and B, find the charge, in fact steady state charge which is max मैं बोलता हूँ, in both capacitors। दोनों कैपेसिटर्स में चार्ज कितनी होगी वो आपको बतानी है स्टेडी स्टेट के नेचुरली। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। अगर मैं t इक्वल टू 0 की बात करूं, अगर मैं t इक्वल टू 0 की बात करूं तो नेचुरली गाइस ये कंडक्टिंग वायर हो जाएगा, ये कंडक्टिंग वायर सिंपल वायर की तरह समझेंगे। तो बस अब तो हमें सीधा दिख रहा है ना गाइस, अगर आप अच्छे से बात करें तो हमें सीधा कुछ चीज़ें दिख रही हैं। क्या क्या दिख रही है जरा बना ही लेते हैं तो ज़्यादा बेटर है। तो गाइस 2 और 1 तो 3 एक सिंगल कर लेते हैं, वो ज़्यादा आपको फील करेगा। और इसमें तो सीधे वायर ही ऐसे ना ऐसा डायरेक्ट हो जाएगा, ऐसा सर्किट हो जाएगा गाइस। अगर आप अच्छे से बात करें तो ये 3 हो जाएगा, ये ऑलरेडी 3 था, इसको मैंने सिंपल बना दिया, 4 बना दिया ये, और ये रहा अपना 4E, और ये 6 का रहा, और ये 20 वोल्ट। अब गाइस बहुत ही आसान है, अगर आप अच्छे से बात करें गाइस तो ये 4 वाला और ये 4 वाला गाइस, ये 4 पक्का पैरेलल है। अब बोलोगे कैसे सर, थोड़ा आवाज करो गाइस। अगर ये ए पॉइंट है राइट, या फिर कुछ और पॉइंट लेता हूँ, अगर इसको ए लेता हूँ तो ये भी तो ए हो जाएगा, अगर ये ओ है तो ओ और ए के बीच तो ऐसे कुछ हो गया। तो गाइस इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे है ये। तो 3 और 3 अभी फिलहाल कुछ नहीं बोल सकते, हाँ ये दोनों जरूर पैरेलल है। तो गाइस इसको थोड़ा सा संभालते हैं। अब ये ओ है ना यहाँ पे, चलो ओ है, और ए है ना ये राइट, तो ये ए है। अब देखो गाइस ओ और ए के बीच 4 का है ये, अब फिर ओ और ए के बीच 4 का है, ऐसा कुछ ऐसा हो गया ना गाइस। थोड़ा फील करवाने के लिए ऐसा बना रहा हूं, हालांकि इस सब चीज़ों को डायरेक्ट भी किया जा सकता था। सिंपल इससे कनेक्ट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो नाउ 4 and 4 इज व्हाट गाइस, 2 पैरेलल है इसलिए 2 and 3 इज 5 and 5 3 15। ऑफ कोर्स गाइज आर इक्विवेलेंट पे निकालो, शॉर्टकट करते हैं गाइज। 4 4 2 2 3 5 सीरीज में है राइट, तो 5 और 3 5 3 जब 15 एंड 5 3 8, तो 15/8, सो दिस इज 15/8। और उसके साथ गाइज ये 6 वाला सीरीज में राइट। तो आप देख सकते हो कहीं ना कहीं ये 63/8 आ जाएगा, 48 एंड दिस, सही है ना गाइज, 48 एंड 15 63/8 राइट, ये ओम हो जाएगा। तो गाइज करंट तो कोई भी निकाल लेगा फिर, I बराबर 20 डिवाइडेड बाई 63/8 160 डिवाइडेड बाई 63। इजी है। t इक्वस इन्फिनिटी की मैं बात करूं तो इसको मुझे ब्लॉक करानी पड़ेगी और इसको भी मुझे ब्लॉक करानी पड़ेगी राइट, क्योंकि वहां पे कुछ कनेक्शन नहीं है। तो गाइज अगर मैं t इक्वस टू इन्फिनिटी की मैं बात करूं तो सर्किट एक बार बना लेता हूं। गाइज देखो अगर अच्छे से, तो गाइज यहाँ से करंट आगे जा पाएगा, बोलोगे नहीं, यहाँ नहीं, फिर यहाँ से यहाँ जा पाएगा, फिर आगे बढ़ के यहाँ से जा पाएगा, नहीं गाइज, तो ये गायब हो गया गाइज, ये गायब हो गया। ये बहुत ही सिंपल सर्किट हो गया, बस सिंपल सा ऐसे, बहुत ही सिंपल सा गाइज। तो अगर मैं बनाऊँ गाइज तो रजिस्टर का भी यूज नहीं हो पाएगा, सिंपल ऐसे। और ये रजिस्टर लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट मैं रजिस्टर लगा देता हूँ, कैपेसिटर लगा देता हूँ गाइज। और इसमें भी डायरेक्ट मतलब इसका भी कोई यूज़ नहीं, तो मैं डायरेक्ट ऐसे लगा दिया, और फिर इसका भी डायरेक्ट ऐसे लगा दिया। गाइस मैंने इससे रजिस्टर को क्यों हटाया पता ना, क्योंकि स्टेडी स्टेट में इसका कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि इसमें कोई करंट नहीं फ्लो कर रही है, और इसका भी कोई यूज़ नहीं है क्योंकि इसमें भी कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है। तो हम ऐसा बना सकते हैं सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए, ईजी दिखने के लिए। तो गाइस ये 3 का है, ये 4 का है, एंड दिस इज 6 and 20। अब तो आसानी से बना पाओगे। अब इसमें चार्जेस भी हमें निकालनी है, बहुत ही आसान है गाइज।
अगर इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया वही इसके क्रॉस हो जाएगा, इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया इसी के क्रॉस हो जाएगा। गाइज बहुत ही आसान है। फिर अब सिंपल तो करंट निकालना बेहद आसान है। तो गाइज अगर मैं करंट की बात करूं तो आप सर्किट को केवल ऐसे सोचोगे ना, बिल्कुल 6 3 9 और 4 13, सो 20/13। गाइज ये एम्पियर की करंट हो गई, राइट। सब में एक ही करंट होगी, एक ही होगी। तो अगर मैं ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस की बात मैं करूं, सो दैट वुड बी I टाइम्स ऑफ R 16/30 वोल्ट। और भी BC की मैं बात करूं, सो 20/13 4 80/3। बहुत ही आसान हो गया गाइज। तो ये हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया। अब गाइज इसमें अगर कैपेसिटर में अगर मैं चार्ज निकालूं, चार्ज इन 2 माइक्रोफैराड, सो Q विल बी CV, राइट। सो व्हाट इज द C? C इज 2 माइक्रो एंड V इज गाइज AB की बात कर रहे हैं ना, सो दिस इज 60/13 माइक्रो कूलम, सो 120/13 माइक्रो कूलम। सिमिलरली 4 कर देंगे तो 4 माइक्रोफैराड में आ जाएगा, सो 4 इंटू और इसकी पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और हो जाएगी विच इज 80 माइक्रो कूलम, सो दिस इज गोइंग टू बी कुछ भी खास नहीं है गाइज। तो होपफुली गाइज आपको किसी भी टाइप का सवाल मिले तो आप आराम से सर्किट में दौड़ सकते हो। t=0 और t=∞ में बहुत कुछ फर्क नहीं है गाइज। उसमें बहुत ही सिंपल तरीके से चीज़ों को सोच पाते हैं। सिंपल हमारा सर्किट किसकी तरह कन्वर्ट हो जाता है गाइज, ये जो नॉर्मल जो सर्किट्स हमने पढ़े हैं रजिस्टर्स वगैरह में वैसा बन जाता है। होपफुली सारी चीज़ें गाइज समझ में आ रही हैं। अब गाइज हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, लेकिन गाइज आगे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो सेशन में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग t=0 और t=∞ के बीच की सिचुएशन पे बात करेंगे, जिसमें किसी भी कैपेसिटर में पूरी एनर्जी स्टोर नहीं रहेगी, पूरी चार्ज स्टोर नहीं रहेगी, करंट पूरा नहीं रहेगा और कम भी नहीं रहेगा एकदम से। ठीक है, तो उन दोनों के सिचुएशंस पे हम लोग गौर करने की कोशिश करेंगे कि क्या होने वाला है गाइज। तो गाइज मिलते हैं जस्ट नेक्स्ट वीडियो सेशन में।